चलो इलस्ट्रेशन 14 का सॉल्यूशन देखो। पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा। क्वेश्चन बोल रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि एक्स लिमिटेड मेड ए प्रॉफिट ऑफ 3 लाख। ठीक है, एक्स लिमिटेड हमारा कितने का प्रॉफिट किया है? 3 लाख रुपए का प्रॉफिट किया। ये कंपनी जो है 3 लाख का प्रॉफिट कमाया। आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम, ये सारे आइटम्स को कंसीडर करने के बाद, मतलब ये सारे आइटम्स का जो एडजस्टमेंट होना चाहिए वो एडजस्टमेंट जब हम कर लिए होंगे तो करने के बाद हमारा प्रॉफिट कितना निकल के आया? 3 लाख। लेकिन फिर कैश फ्लो के बेसिस पे क्या ये प्रॉफिट को एडजस्ट करना सही था? नहीं था, क्योंकि जितने भी नॉन कैश आइटम होते हैं उसको तो हम एडजस्ट करते नहीं है। नॉन कैश आइटम का एडजस्टमेंट हम कब करते हैं? मतलब कैश फ्लो के टाइम में तो नहीं करते हैं, पीएनएल अकाउंट बनाते समय बिल्कुल करेंगे, लेकिन कैश फ्लो के टाइम पे हम नॉन प्रॉफिट आइटम्स को, नॉन कैश आइटम को एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, ये सारा हमारा दिखने से ही लग रहा है नॉन कैश आइटम में बिल्कुल है। देखो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को क्या बोलते हैं हम? डेप्रिसिएशन हमारा नवा का है, छोटा हो गया। हाँ, तो डेप्रिसिएशन हमारा क्या है? नॉन कैश, नॉन कैश एक्सपेंस। फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हमारा क्या है? ये भी हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन हमारा क्या है? ये भी नॉन कैश एक्सपेंस है। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड क्या है? नॉन कैश इनकम है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नॉन कैश एक्सपेंस है। ये सारा चीज पता चल गया। अब आते हैं वर्किंग कैपिटल के इफेक्ट को देखते हैं। ट्रेड रिसीवेबल, ये क्या हुआ मेरा? ट्रेड रिसीवेबल क्या हुआ? 35,000 से 45,000 हो गया, मतलब इंक्रीज कर गया। इंक्रीज करेगा मतलब क्या होगा? माइनस होगा। प्रीपेड एक्सपेंस एसेट है, एसेट 1500 से 2000 हो गया, मतलब इंक्रीज कर गया। इंक्रीज करेगा तो माइनस होगा। ट्रेड पेबल 31,500 से 35,000 हो गया, क्या हुआ? प्लस हुआ ना। लाइबिलिटी अगर बढ़ता है तो क्या होता है? लाइबिलिटी इंक्रीज करता है तो प्लस होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज किया या डिक्रीज किया? डिक्रीज किया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मेरा क्या है? लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी मेरा घट गया है, घटा है तो माइनस होगा। तो ये भी इफेक्ट हमको पता चल गया। हमको बनाना है क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट। चलो इसको जरा बनाते हैं हम। इलस्ट्रेशन 14 सॉल्यूशन। एक जरा को थोड़ा ब्लैंक ही रहने देते हैं। ठीक है। हमको बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या बनाना है हमको? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जरा बताना इसके फॉर्मेट में सबसे पहले क्या आता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें हम किसको जोड़ते हैं? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जोड़ते हैं। फिर किसको घटाते हैं? नॉन ऑपरेटिंग इनकम को घटाते हैं। फिर क्या करते हैं? ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंस को ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस को जोड़ देते हैं। फिर क्या करते हैं? हमारा क्या निकल के आ जाता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस।
ठीक है, फिर हमारा इसको एडजस्टमेंट करने के बाद फिर क्या निकल के आता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, और फिर उसमें से क्या घटाते हैं, इनकम टैक्स। फिर क्या निकल के आता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। चलिए सारे चीजों को पुट करते चलते हैं, पहले क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन हमारा बोला डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स एसेट्स 30,000। डेप्रीशिएशन मेरा क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस। डेप्रीशिएशन को डाल देते हैं नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंस में डेप्रीशिएशन आ जाएगा। डेप्रीशिएशन 30,000 प्लस आइटम है ये। फिर क्या था हमारा आगे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या है, कूड़ा। कूड़ा मतलब ऐसा खर्चा जो बिजनेस से रिलेटेड है नहीं, जबरदस्ती खर्च का खर्चा है। इस खर्चे को होने से क्या हुआ होगा, मेरा प्रॉफिट कम हो गया होगा, सही करने के लिए प्रॉफिट जोड़ना पड़ेगा। ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, कितने का, 5,000 का। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस रिटन ऑफ कितने का था, 5,000 का। उसके बाद फिर क्या है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 15,000 का। ये भी क्या है मेरा, नॉन ऑपरेटिंग खर्चा। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितने का था, 15,000 का। और क्या है आगे, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 3500 का ना। गेन हो गया मतलब इनकम हो गया, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 3,500। इनकम है तो माइनस होगा। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये भी क्या है मेरा, खर्चा है 4,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,000, ये भी ऐड हो जाएगा। और क्या है आगे, ट्रेड रिसीवेबल मेरा क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, कितने से, 10,000 से। 10,000 से ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हुआ है, 10,000 से इंक्रीज हुआ है। करेंट एसेट जब बढ़ता है, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, जब मेरा करंट एसेट्स बढ़ता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। उसके बाद और क्या हुआ है, प्रीपेड एक्सपेंसेस 500 से बढ़ा है। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी मेरा एसेट है, 500 से बढ़ा है मतलब माइनस होगा। 500 को हम माइनस करेंगे, माइनस इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस। उसके बाद क्या था, ट्रेड पेबल है। ट्रेड पेबल कितना हुआ है मेरा, प्लस हुआ है, कितने से, 31,532, 335, 3,500 रुपया से। ट्रेड पेबल मेरा इंक्रीज हुआ है 3,500 से, इंक्रीज हुआ है 3,500 से, 3,500 प्लस हो जाएगा इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मेरा 16,000 से 9,000 हो गया ना, तो ये क्या हुआ है, माइनस हुआ है, तो मेरा लायबिलिटी कम हुआ है, मतलब माइनस आइटम है। डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 7,000, 7,000 डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया। बाकी इनकम टैक्स का डिटेल यहां कुछ दिया है क्या, 14 नंबर में क्वेश्चन में इनकम टैक्स के बारे में, इनकम टैक्स के बारे में कहीं कुछ नहीं दिया है, नहीं दिया है, ठीक है। एक बार हम जरा प्रॉफिट के बारे में देख लें, क्या क्वेश्चन में प्रॉफिट कहीं कुछ दिया है, कितना है प्रॉफिट के बारे में, फर्स्ट में ही दे दिया है क्वेश्चन में कि हमारे बिजनेस में कितने का प्रॉफिट हुआ है, 3 लाख रुपए का, और टैक्स नहीं है, तो इसी को हम मान लेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो 3 लाख का हमारे बिजनेस में हो गया प्रॉफिट, इसको मान लो प्रॉफिट 3 लाख का।
और भी कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है तो सारे को जोड़ लेते हैं, हिसाब कर लेते हैं। चलो हिसाब कहाँ पे करेंगे, हमको पहले ये निकालना है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस को भी हटा ही देते हैं, ये लाइन तो जरूरत है था नहीं। कितना निकल गया जरा देखो तो, 3 लाख में कितना जोड़ देंगे, 15 5 20,000, 3 लाख 20, 4 24,000, 24 और 24 30, तो 3 2 5, 3,54,000। 354 में से हम कितना माइनस कर देंगे, 3500, 3,54,000, 3,54,000 माइनस 3500, तो 3,50,500 आया, 3,50,500 चला गया भाई, 3,50,500। ठीक है, 3,50,500 में से अब इसका एडजस्टमेंट करते हैं, कितना कितना है, 10,500 और 7,000, तो 17,500 माइनस है और 3,500 प्लस है, तो 17,500 में 3,500 घटाने का तो कितना बचेगा, 14,000, तो 14,000 हमारा माइनस है, तो बाकी 3,50,500 में से 14,000 को माइनस कर देंगे, 3,50,500 माइनस 14,000, 3,36,500, 3,36,500 और इनकम टैक्स कुछ भी नहीं है, तो हमारा आंसर 3,36,500 ही आ जाएगा। आया है आंसर इतना? यस, डन है फिर।